Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स. डीप डाउन उनके अंदर क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर, किस तरीके की फीलिंग्स फील कर रहे हैं आपके लिए. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी. सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड. और जो कल इशू हुआ था वो डबिंग वगैरह का, जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई थी, उसको मैंने उसका मामला आज सॉर्ट आउट करा है. तो आप पुरानी रीडिंग्स दोबारा मेरी उर्दू में सुन सकते हैं. जो भी सुन नहीं पाए कल, वो आज उन पुरानी वाली रीडिंग्स को सुन सकते हैं. ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड है देख सकता है. ठीक है, अच्छी देखते हैं आपके पर्सन की डीप डाउन फीलिंग्स क्या चल रही है. जो इंसान आपके दिमाग में है या जो इंसान आपकी सोचों में है, जिसको लेकर आप इतना फील करते हैं, वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है. थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. मेडिटेट करें अपने पर्सन को. आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए. यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे स्ट्रांग है. ठीक है, इंसान क्या फील कर रहा है आपके लिए करंट टाइम फ्रेम पे. किसी तरीके की क्लैरिटी देना चाहता है, किसी तरीके का आपको एक क्लियर करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है. ठीक है, आपकी मैरिज हुई हुई थी या मैरिज होने वाली थी, आप लोग की मैरिज ब्रेक हुई थी. ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर मैरिज रिलेटेड है आप दोनों के बीच. वरिड है, परेशान है, डिस्टर्ब है. ठीक है, बहुत सारी सोचें चल रही हैं. ये चाहता है कि आपसे एक 1-to-1 टॉक करे. ठीक है, बात करे. आई डोंट नो व्हाई अब ये बात बहुत पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, लेकिन यहाँ पर ये इंसान आपसे बात करना चाह रहा है. ठीक है, एक कम्युनिकेशन पे आना चाह रहा है आप लोग के बीच. बहुत टाइम से कोल्ड है ये इंसान. बहुत टाइम से इसने स्पेस लिया हुआ है. बहुत टाइम से सोचने की एनर्जी है. ये इंसान सोचे जा रहा है. बहुत स्ट्रेस आउट था. ऐसा हो सकता है फैमिली की वजह से, अगर मैरिज हुई थी तो अपनी फैमिली की वजह से, आपके इन लॉज की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट था. ये यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहा था. फैमिली की वजह से इसने मैरिज नहीं करी. फैमिली यहाँ पर इसके लिए बहुत बड़ा एक रीजन है कि एक फैमिली की कोई ना कोई फैमिली रीजन है जो ये इंसान आपकी तरफ आ नहीं पा रहा है. बहुत क्लियरिटी आपको दे नहीं पा रहा जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं. बहुत टाइम से स्लो रहा है ये इंसान और आपके बीच कनेक्शन. ठीक है, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी, ये बहुत सारी चीज़ें इंसान ने आपसे हाइड करी हुई, लेकिन अब ये सोचता है कि आपको हर बात की क्लैरिटी दे. ठीक है, ये एक ट्रिक्स्टर है, एक मैजिशियन है. इसने हमेशा रिश्ता बैलेंस नहीं करा, हमेशा आपको ट्रिकी वे में टैकल किया, ट्रिकी वे में डील करा. ठीक है, एज अ फ्रेंड ही डील करता आया है. ठीक है, एक एज अ फ्रेंड या एज अ मतलब के क्लोज फ्रेंड, इस तरीके से इसने आपको टैकल किया है इस कनेक्शन में. लेकिन कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं. ठीक है, डेस्टिनी जैसे कि कुछ चेंज कर रही है, साइकिल चेंज हो रही है, फेस चेंज हो रहा है. एक स्टकनेस से कनेक्शन आगे बढ़ने वाला है. जो एक्शंस आपको देखने को नहीं मिल रहे, इस इंसान को वो इंसान ही अभी एक्शंस लेना चाहता है. ठीक है, यहाँ पर किसी तरीके की आपको चीज़ों को क्लियर करना चाहता है. क्लियर टॉक हो सकती है. जो एक मिसकम्युनिकेशन हुई हुई, या कम्युनिकेशन आप लोग की होल्ड बैक है, या अब तक बहुत ज़्यादा आप लोग क्लियरली बात नहीं कर सके, कि एक दूसरे से डिस्कस नहीं कर सके, वो डिस्कशन हो सकती है. ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट है. ये इंसान विश कर रहा है. ठीक है, चीज़ों को ठीक करना चाहता है. हर्मिट एनर्जी है. अपने विशेस पे एक फ्रूटफुल लाइफ चाहता है. मैं आपको ये क्लियरली बताऊं तो. ठीक है, इमोशनली डिस्कनेक्ट एनर्जी है. ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन के स्लो रहने की वजह से आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हैं. मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ने आपको अपने आप से इतना इमोशनल डिस्टेंस पे रखा कि आप लोग के बीच एक ड्राइनेस आ गई है, एक डिस्टेंस आ गया है इमोशनली. ठीक है, आप गार्ड्स अप कर लिए अपने अपने. ठीक है, आप अनक्लियर हैं इस रिश्ते को लेकर. आपके अपने पर्सन के बिहेवियर की वजह से, अपने पर्सन के एक नॉन इंटरेस्ट की वजह से, डेथ एंड रीबर्थ. ठीक है, मतलब कि एक फेज खत्म हो चुका है इस रिश्ते का. एक रनर चेजर का गेम था, एक फेज एंड हो चुका है. आउटसाइड इंटरफेयर की वजह से जो भी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी क्रिएट हो रही थी, या आपके पार्टनर की जो फैमिली ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही थी, वो टाइम एक एंड हो चुका है. ठीक है, अब ये रिश्ता और खराब नहीं हो सकता आपके पर्सन की फैमिली की वजह से, आपके पर्सन के चीज़ों की वजह से. ठीक है, यहाँ पर टेन ऑफ कप्स की एनर्जी. इंसान काफ़ी डिफेंसिव था आपके साथ. एक टेन ऑफ कप्स की एनर्जी को जीना नहीं चाहता था, उस चीज़ को बनाना नहीं चाहता था. आपको हमेशा इसने आपको रिजेक्टेड फील कराया है, या आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करता रहा है. इसकी लाइफ में ऑप्शंस चॉइसेस बहुत रहे हैं. काफ़ी अट्रैक्टिव और चार्मिंग सी पर्सनालिटी रहा है. ठीक है, आपको उसको लेकर पैशन बहुत फील हुआ है. स्ट्रॉन्ग पैशन, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल कह सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर वो बना रहा है. बैलेंस की एनर्जी है. इस कनेक्शन में बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट रहा है. आपने अपने आप को खुद हील किया, अपने आप को खुद बैलेंस करा है. ठीक है, और बहुत
सोचो विचार रहा है आपके पर्सन के अंदर इस कनेक्शन में एक्शन को लेकर ये पर्सन, लेकिन अब फाइनली किसी तरीके की क्लैरिटी कम आउट होने वाली है, किसी तरीके का ट्रुथ यहाँ पे, किसी तरीके का मतलब कि जो भी क्लाउडेड एनर्जी वो क्लियर होने वाली है। इंसान आपके साथ बहुत क्लियर टॉक करेगा, बहुत क्लियर कम्युनिकेट करेगा, बहुत क्लियरली बात करेगा, बहुत क्लियर चीज़ों पे आपके साथ डिस्कशन पे आएगा, ठीक है। मतलब कि रिलेशनशिप क्या था, क्यों नहीं सही बना, क्यों नहीं सही हो सका, प्रॉब्लम क्यों क्रिएट रही, आप लोग क्यों एक स्ट्रगल फेस कर रहे थे, वो सब कुछ क्लियर होगी, ठीक है। चल क्या रहा था इतना कोल्ड, लेकिन एक ट्रिक्स्टर है, आप कह सकते हैं ट्रिकी ट्रिकी पर्सन है, बहुत ट्रिकी वे में इसने हमेशा आपको डील करा है, या ट्रिकी ट्रिक्स के साथ इसने इस रिश्ते को हमेशा आपकी अपनी लाइफ में बना के रखा है। डीप डाउन ये फीलिंग क्या फील्स कर रहा है, इसके अंदर क्या फीलिंग्स चल रही हैं। हेरोफिन की एनर्जी अपने विजडम से काम ले रहा है, ठीक है। एक्शन बहुत सोच समझ कर लेने वाला है, शायद इस एक्शन का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, ठीक है। सारी बातें नहीं बताएगा, होल्ड बैक करेगा, ठीक है। आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, टीम वर्क करना चाहता है, लेकिन क्लियरली बोलेगा नहीं, पहले आपको ऑब्जर्व करेगा, आपको समझने की कोशिश करेगा। ये इस 2 ऑफ कप्स को आपके साथ बनाना चाहता है, ठीक है। टावर मोमेंट जो पास्ट में हुआ है, जो भी आप लोग के बीच जिस तरीके का भी रिश्ता गुजर रहा था, उसको इसने रिवर्स कर दिया है। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली इस इंसान को एक आपकी तरफ से एक वाइब है मैरिज कमिटमेंट की, ठीक है। पास्ट में जो पेजेस में एक्शन ले रहा था, बहुत स्ट्रांग एक्ट करेगा आपके साथ, आपके साथ एक स्ट्रांगली डील करेगा, ठीक है। कोल्ड एनर्जी से बाहर आ रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहा है अपने एक्शंस की, जो पहले नहीं ले रहा था, ठीक है। मतलब कि रिलेशनशिप तो चाहता था, या हैंग आउट करना चाहता था, या आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता था, लेकिन ये एक कह सकते हैं ना, वो नहीं ले रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, एक रिस्पॉन्सिबल नहीं बन रहा था अपने एक्शंस को लेकर, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक, भाई इस कनेक्शन में इंसान इक्वल गिव एंड टेक चाह रहा है। इसको पता है आप बहुत ज्यादा ये मतलब कि डिस्टर्ब है, और रिग्रेट है इसको, इसने आपने इतना वेट करा, आप इसकी वजह से इतने परेशान रहे, ठीक है। हम्म। लेकिन आपको लग सकता है बहुत एक लाइट हार्टेड एनर्जी में आए, आपको लग सकता है ये अभी भी क्लियर नहीं है, ये अभी भी क्लैरिटी लेकर नहीं है, आपने बहुत वेट करा है, आप इस वेट की वजह से इससे डिटैच हो चुके हैं, डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इंसान बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील कर रहा है, इसको सिंगल रहना था, ये आपको छोड़कर गया था, इसने आपसे चीज़ें हाइड की थी, उसकी वजह से आप बहुत डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। आपका आपका फोकस बदल चुका है, या आपका आपका वो इमोशनल सपोर्ट बदल चुका है, मतलब कि अब आप वेट नहीं कर रहे, इसके अकॉर्डिंगली आप वेट नहीं कर रहे, आप काफ़ी मिस्टीरियस हो चुके हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आप काफ़ी बिजी हो चुके हैं। जो इंसान पहले वेट कर रहा था, इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली आपकी, ठीक है। इसने आपकी जिम्मेदारी नहीं ली, इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव करा, इसने हमेशा आपके साथ एक पार्टी गर्ल या पार्टी वुमेन या पार्टी मेल की तरह डील करा। उस चीज़ ने सृष्टि को एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से, जो आपने एफर्ट करके बनाया था, खोखला कर दिया है, ठीक है। ये चीज़ इसको बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। तो ये इंसान ऐसा हो सकता है डायरेक्टली आपको मैरिज के लिए प्रपोज करे, ताकि आप ट्रस्ट करें और इस कनेक्शन में एक टीम वर्क करें, क्योंकि इसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है इस कनेक्शन को बनाने के लिए। क्योंकि जो कि इसको ये चीज़ फील हो रही है, इसके क्लैरिटी ना देने की वजह से, इसके इनडिसाइसिव रहने की वजह से, या इसका आपको जो उसने आपको मैनिपुलेट करके अपनी लाइफ में रोके रखा, या एक मिक्स सिग्नल्स, ये वो इंसान है जिसने आपको मिक्स सिग्नल्स दिए, आपको उसने क्लियरली कभी नहीं बताया, कभी तारीफ नहीं करी, कभी खुलकर आपकी तरफ एक्शन नहीं लिए, कभी आपकी तरफ ये नहीं बताया कि आपको लेकर फील क्या कर रहा है, आपको डेट नहीं किया इस इंसान ने, ठीक है। मिक्स सी एनर्जी में रखा, और उस मिक्स एनर्जी ने आपको मतलब कि इससे दूर कर दिया, इसने इतनी रेजिस्टेंस दिखाई है, इसने इतना अपने आप को आपसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है, आप दूर हो गए, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अब इस इंसान से, मतलब कि वो एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब ना कार्मा इज बैक। तो एक कार्मा बैक है, ये कर्मा इस इंसान का एक रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पर, आप इससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। आपकी पर्सनैलिटी काफी ट्रांसफॉर्म हुई है, जब आपकी पर्सनैलिटी बदली है, या आपका एक्शन लेने का तरीका बदला, या सोचने का इस रिश्ते को, तब इस इंसान को एक समझ आई कि ये रिश्ता कितना वैल्यूएबल है, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कितना कंपैटिबल, कितना एक इस कनेक्शन में जितना इजी इसको फील होता था, इतना इजी इसको किसी और जगह नहीं फील हो सकता, या ये कोई और इंसान के साथ उस तरीके से फीलिंग्स नहीं। आपके पर्सन को जो है ना, एक आपको लेकर एक कहते नहीं है, मतलब कि कुछ एक एहसास सा है, कोई अजीब सा कनेक्शन है, ठीक है। इसने जो ही किसी में फील नहीं करा, बहुत मुश्किल बात है किसी के साथ इतना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करना, जो इसने आपके साथ फील करा, ठीक है। डीप डाउन इस इंसान में आपको लेकर और क्या चल रहा है, इस इंसान को डीप डाउन अपनी गलतियां रियलाइज हो रही हैं, डीप डाउन ये चल रहा है कि इस चीज़ का रिग्रेट है, इसकी वजह से यहाँ पर एक एक डिस्टेंस आ गया, इसकी वजह से इसने आपको खो दिया, एक लूज कर दिया कहीं ना कहीं।
ये इंसान इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, ये आपको लूज कर चुका है या लूज कर दिया है इसने, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप अपनी आप आपका फोकस जो आप सोचते थे ना वो हैप्पीनेस इससे मिलेगी, वो रुख मुड़ चुका है, वो हैप्पीनेस आप इसके अलावा कहीं और भी सर्च कर रहे हैं। इसको ऐसा भी लग रहा है ये आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप मूव ऑन कर सकते हैं, मतलब कि आपकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस क्रिएट हो रही होंगी। आप जब इतना अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं, आप बहुत स्ट्रांगली टैकल कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स को, तो आपके पार्टनर को ये चीज नजर आ रही है, अपनी लाइफ में आसान है मूव ऑन करना, आगे बढ़ना। आप ऐसा हो सकता है वक्ती तौर पे इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप आने वाले टाइम में अपनी लाइफ में सेटल डाउन हो जाएंगे। रिलीजियस कास्ट फैक्टर, यहाँ पे ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच रिलीजियस कास्ट फैक्टर है, ठीक है। ये कनेक्शन अट्रैक्शन से स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी स्टार्ट होने लग गई कि पता चला कि भाई रिलीजियस कास्ट फैक्टर है, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स, यहाँ पे सब कुछ होने के बावजूद इस इंसान को एक रोमांटिक फीलिंग्स है। पास्ट में क्लियर काइंड एनर्जी में था जो रिवर्स हो चुकी है, ठीक है। पहले भी फ्लर्ट फन कर रहा था, लेकिन एक क्लियर काइंड एनर्जी पे। योर सेल्फ योर लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। एक केमिस्ट्री तो थी पास्ट में, लेकिन इसने आपको एक सेल्फ लव में ऑपरेट करना सिखाया। सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स योर मोर रोमांटिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब कि अट्रैक्टिव, एक रोमांटिकली आपको और अट्रैक्टिव बनाएगी। सोलमेट, यहाँ पे एक सोलमेट काइंड, मैंने कहा ना एक बहुत स्पेसिफिक सा एहसास है इस इंसान को आप सबको लेकर, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन बॉन्ड फील हो रहा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर रहा है, इतने डिफरेंसेस, इतने डिस्टेंस या इतने वो होने की वजह से यहाँ पे मैरिज बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व है। यहाँ पर भी आ गया दिस कुड बी इन्वॉल्व मैरिज, ठीक है। ट्रस्ट, पास्ट में शायद आपके साथ इसके ट्रस्ट इश्यूज थे, इसलिए आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट का सोच नहीं पा रहा था। डिसेप्टिव मार्क्स, कोई ना कोई मार्क्स फेयर करा हुआ है, बहुत एनालाइज करने के बाद, कॉन्टम्पलेट करने के बाद, सोचो विचार करने के बाद यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग है, बहुत आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। कीप एन ओपन माइंड, बहुत सोचा है, बहुत समझा है, प्रॉज एंड कॉन्स इस रिश्ते के, इसने हर चीज देखी है। अब अपने कंट्रोलिंग इशू को लेट गो करना चाह रहा है, एक कंट्रोलिंग जो इसका माइंडसेट है ना उससे बाहर आना चाह रहा है, एक कंट्रोलिंग माइंडसेट को रिलीज करना चाह रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन में ये इंसान, इसको ये चीज फील हो रही है कि यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जब इम्पोर्टेंट है, जब इसने आपको अपने बिना जीना सिखा दिया, मतलब कि अब इसके बिना तारीफों के भी अपने आप को कंप्लीट समझते हैं, मतलब कि एक आदत इसने आपकी ऐसी कर दी कि अब आपको इसकी आदत नहीं है, इसने आपको इतना दूर रखा, इतना डिस्टेंस मेंटेन करा, या इतना ये कनेक्शन में आपने वन साइडेडली सफर करा है, वन साइडेडली सारा बर्डन उठाया है कि अब आप इस कनेक्शन से भी डरते हैं और इस इंसान से भी, क्योंकि ये इस इंसान के करीब आने का मकसद है सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाओ, सारे कनेक्शन के मैस को खुद क्लियर करो, मतलब कि आपको ये चीज़ फील होती है हर प्रॉब्लम को आपको क्लियर करना पड़ेगा, हर प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ेगा। अगर इस इंसान के साथ आप आते हैं तो एक स्ट्रगल है, ठीक है, मतलब कि ये इंसान सारा एक बर्डन, सारा स्ट्रेस आप पे डाल देगा। तो यहाँ पर आप उस माइंडसेट में हैं। करंट टाइम फ्रेम पे क्या एनर्जी है इस इंसान की, अपनी एनर्जी क्या है, मुझे काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है, अभी बात नहीं करेगा, क्योंकि जो क्लैरिटी मिलती जा रही है वो इसको बहुत डिस्टर्ब कर रही है, एक फ्रस्ट्रेशन है इसके इंसान के अंदर, क्योंकि जिस चीज़ को डिनाई करना, जिस चीज़ को अपनी लाइफ से निकाल के फेंक देना, जिस चीज़ से आगे बढ़ जाना, अब उस चीज़ के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इसको फेडअप कर रही हैं, बेजारियत डाल रही हैं, इसको बहुत ज़्यादा एक चिड़चिड़ा बनाया हुआ है इस फीलिंग्स में, ठीक है, मतलब कि इसको बहुत इस एक इसको खुद भी एक शर्म का मुकाम है, ठीक है। द टेम्पल पाथ स्पिरिचुअल हुआ है कुछ टाइम पे, स्पिरिचुअली चीज़ों को इसने फॉलो करना स्टार्ट किया है, टेम्पल जाना या तो बहुत ज़्यादा मॉस्क्यू जाना, कुछ ये चीज। हीलिंग एनर्जीज, हीलर ऑफ द एजेस, इसकी हीलिंग कंप्लीट हो रही है, इसको ये जो चीज़ें इसको फील हो रही है ना वो हीलिंग की वजह से हो रही है, इसको डिवाइन की तरफ से हो रही है, स्पिरिचुअल होने की वजह से हो रही है, ठीक है। मतलब कि अपनी स्पिरिचुअल चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वार्निंग, मैंने कहा ना कि एंजाइटी सी है इसके अंदर, फ्रस्ट्रेशन सी है, वो एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ये आपको बहुत स्टेबल कॉइन की तरह देख रहा है, या स्टेबल किंग कॉन्ट्रैक्ट, इसको ऐसा लग रहा है आपके साथ कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड है, कोई ना कोई लेना देना है इसका, अभी का नहीं, ये बहुत पुराना। पास्ट में बहुत मुश्किल था इस कनेक्शन को एडजस्टमेंट में लेकर आना, पॉसिबिलिटीज में लेकर आना, पास्ट में बहुत ज़्यादा इसको मुश्किल लगता था। इनडिसाइसिवनेस, हाँ समझ नहीं पा रहा करे क्या, एट की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एक साइकिल बहुत बार आप लोग के बीच चली है। इस इंसान को ये लग रहा है आपके साथ सारी खुशियां हैं, अबंडेंस है, पैसा है, ठीक है, क्लैरिटी है, न्यू बिगनिंग है, और सिर्फ इसके साथ ये अगर सिर्फ अपने ईगो को देखेगा तो सिर्फ अकेला रह जाएगा, ठीक है। इस इंसान का यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है, यहाँ पर मतलब कि ये आपको लेकर प्यार फील कर रहा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुए, इस इंसान को ये चीज़ फील हो रही है, ठीक है। यहाँ पे इसका ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, यहाँ पे कम्युनिटी, इसको ऐसा लगता है आप इसकी कम्युनिटी के हैं, इसके
इसके किसी सोल पर्पस से हैं, ठीक है, कोई ना कोई सोल कनेक्शन है। यहाँ पे आप लोग के बीच एक टॉक्सिक फेज एंड हुआ है, ब्रोकन फेज, ठीक है। यहाँ पे ये अपने ब्रोकन एनर्जी से आप बहुत बार गुजरे हैं, इस ब्रोकन हार्ट ब्रोकन एनर्जी से, ठीक है। इसका वेट करते करते आप ब्रोकन हो चुके हैं। अब इसका ये कैसे आपको हैंडल करे या कैसे संभाले, ये तो समझना मुश्किल है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी है बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एनर्जी, या मैग्नेटिक बहुत ज्यादा, मतलब किसको जो है ना, इसमें आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है। इसमें आपको बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नजर आ रही है। स्ट्रॉन्ग पर्सन है ये चीज ये फील कर पा रहा है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक है। आपने वेट करते करते अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, बैलेंस कर लिया, स्टेबल कर लिया, ठीक है। वेट वेट वेट, हॉस्टिलिटी की एनर्जी, इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से देख रहा है। आपकी लाइफ में ये इंसान बना हुआ है, लेकिन दूर से, बहुत दूर से, आपको नजर नहीं आ रहा कहाँ है, लेकिन ये आपकी लाइफ में बना हुआ है, कहीं ना कहीं से आपको जरूर देख रहा है। हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी फैमिली की एनर्जी है। बहुत ज्यादा एंजाइटी इस कनेक्शन में रही है। आप खुश हैं, इसको ऐसा लग रहा है आप अपनी फैमिली में खुश हैं। आप इस एंजाइटी भरे फेस से निकल गए, ब्रोकन ब्रोकन एनर्जी से निकल गए, ठीक है। आपको फ्री हुआ हुआ देख रहा है, आपको अपनी फैमिली में खुश देख रहा है, आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, ग्रोथ की तरफ देख रहा है। आप एक, मतलब कि आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई बहुत एक हैप्पी जर्नी है, ठीक है। आप एक अच्छे इंसान थे, एट दी एंड इस इंसान को ऐसा लगता है आपको अच्छा मिला, ठीक है। आपने अच्छा किया था, आपको अच्छा मिला, या आपने इसको ट्रू लव किया था, आपको आपको इसको लगता है आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं, अपनी जिंदगी में आगे की तरफ जा रहे हैं, इस कनेक्शन से आगे बढ़ रहे हैं। और वॉकिंग अवे, जब आप इस रिश्ते से गए हैं तब इसको आपके लिए लविंग केयरिंग एनर्जी फील हुई है। जब आप जा चुके हैं, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये आपके लिए प्यार भरा कप, प्यार भरा एक ऑफर, प्यार भरा लवी डवी एनर्जी को कैरी कर रहा है, ठीक है। जब आप इसकी लाइफ से जा चुके हैं, जब एक स्ट्रॉन्गली यहाँ पर इसको सेटबैक या एक चीज फील हो रही है, जब एक इसका कॉन्फिडेंस और मोरल जब डाउन हुआ है, जब एक इसको रियलाइजेशन स्टार्ट हुई है, तब आप इसको ऐसा लगता है अब इस सिचुएशन से निकल चुके हैं, इस रेस से आप बाहर हो चुके हैं। अब आपकी रेस कुछ और है, अब आप एक्शंस किसी और तरफ रह रहे हैं, अब आपके लिए इम्पोर्टेंट लाइफ में चैप्टर्स कुछ और है, ठीक है। मे बी पॉसिबल उसको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप मूव ऑन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं स्टॉकिंग एनर्जी इसलिए है, आपके लाइफ में चल क्या रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग चीज ये पर्सन समझना चाहता है, वो क्या चीज है जो आपकी लाइफ में चल रही है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती है। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।